इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, ये हम बचपन से सुनते आ रहे। और इंडिया का यही खूबसूरती है कि यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग और अलग अलग भाषाओं के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ इन चीज़ों के अंदर दरारें बढ़ने लगी। लोगों ने कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस में लोगों को बांटने लगे। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि जाति धर्म के मामले को लेके लड़ने के बाद एक स्टेप आगे निकल के लैंग्वेज को लेकर लड़ने का पीछे का कारण क्या है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कर्नाटका बेंगलुरु में हिंदी लैंग्वेज को लेके विवाद चल रहा है और जो भी लोग हिंदी बोलते या हिंदी भाषा का प्रयोग करते उनको अलग ही लेवल में ट्रीट किया जा रहा है। कहीं पर भी अगर कुछ हिंदी में लिखा हुआ मिलता है उसको मिटा दिया जा रहा है। जो भी लोग हिंदी बोलते हैं उनको काम से निकाल दिया जा रहा है। गाड़ी वाला गाड़ी में पैसेंजर्स को नहीं बिठा रहा है क्योंकि उसे कन्नड़ा नहीं आता, उसे हिंदी बोलना आता है। इन सभी चीज़ों को मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड किया है जिनमें हम समझेंगे कि ये शुरू कहाँ से हुआ, अब क्यों ये बढ़ रहा है, इसके बाद क्या होगा, इसके कारण देश में क्या हुआ है और इसका सोल्यूशन क्या है। हमारे बाकी देशों से पंगे कम है, तुम अपने देश में पंगे खड़े करो। तमिलियन हो, तुम हिंदी बोलो, तुम ये क्यों बोलेंगे वो यार। फर्स्ट, ये शुरू कहाँ से हुआ। आज़ादी के बाद हमारे देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं था, जिसके कारण देश को लैंग्वेज के बेसिस में बांटने का इरादा बनाया गया था, लेकिन ये हुआ नहीं। 1948 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एस.के. दर को एक कमीशन का हेड बनाया गया था और इन्हें ये काम दिया गया था कि लैंग्विस्टिक डिवीजन का मैटर को अच्छे से देखने का। लेकिन उन्होंने ये लैंग्वेज के बेसिस में देश को अलग अलग स्टेट में डिवाइड करने का फैसले को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसी साल जेबीबी कमेटी बनाया गया था जिसमें नेहरू जी से लेके पटेल जी तक सब लोग थे और उन्होंने भी इस लैंग्वेज के बेसिस में देश को अलग अलग बांटने का फैसले को खारिज कर दिया था। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में ना बट के एक ही लैंग्वेज को फॉलो करें और उससे यूनिटी बढ़ाए। इसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश को लैंग्विस्टिक बेसिस में फॉर्म किया गया। इसके बाद फैसल अली के अंडर एक और कमेटी बनाई गई जिसमें स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। लेकिन अभी भी ये सही नहीं हुआ था। हमने पहले भी रिलीजियस डिवीजन देखे हैं, इसलिए सबको लगता है इंडिया लैंग्वेज के बेसिस में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए एक ही लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने का इरादा किया गया, लेकिन इसमें भी नेशनल लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज को बनाए इसमें बहुत ही कम ऑप्शंस थे। तो देखा गया 40% पीपल्स जो कि हिंदी में बात करते या हिंदी लैंग्वेज को यूज करते, इसलिए हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। लैंग्वेज को लेके ये फाइट अभी से स्टार्ट नहीं हुआ। 1937 में मद्रास के प्रेसिडेंसी के अंदर सी राजागोपालाचारी ने 125 स्कूल्स के अंदर क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक हिंदी लैंग्वेज को मैंडेटरी कर दिया था, जिसके बाद इस फैसले को लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट और वायलेंस किए गए और इस फैसले को बाद में हटा दिया गया और हिंदी लैंग्वेज को ऐसे ऑप्शनल बना दिया गया। इसके बाद 1965 में भी हिंदी लैंग्वेज को एज ए नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट और वायलेंस हुए थे, जिससे हमको ये समझ आता है कि लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, ये लोगों के इमोशंस, कल्चर और सभी चीजों को प्रमोट करता है। इसके लिए हर कोई चाहता है कि उसके लैंग्वेज और कोई सीखे, उसको प्रमोट करे और वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो। लेकिन दिक्कत तब होता है जब किसी के भी ऊपर खुद का लैंग्वेज मैंडेटरी कर दिया जाता है। कोई भी अपना स्टेट, अपना कल्चर छोड़ के दूसरे स्टेट में इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, रिसोर्सेज है, डेवलपमेंट है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद लैंग्वेज के बेसिस में लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना या उनको अच्छा जॉब नहीं प्रदान करना, ये बहुत ही गलत हुआ है। लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, लैंग्वेज के बेसिस में लोगों को डिस्क्रिमिनेशन करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज ना देना, सोसाइटी में अलग लेवल में ट्रीट करना और सोशली जाके थ्रेटन करना कि उसको ये लैंग्वेज क्यों नहीं आता, ये सब बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। बेंगलुरु में एक ऑटो ड्राइवर ने एक टूरिस्ट गर्ल को कन्नड़ा में बात करने के लिए फोर्स किया। आप ये वीडियो देखिए। Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. This is Karnataka, okay? You have to speak in Kannada. So why? You have to speak in Kannada. No, we will not speak in Kannada. Beggars. Why? North Indian beggars. Why we will You speak in people are North Kannada? Indian beggars. Why are come to Karnataka? This Okay. is our land, okay? This is our land. Okay.
और तो जहाँ पर भी हिंदी में कुछ लिखा हुआ मिलता है वो मिटा दिया जा रहा है। एटीएम, बस स्टैंड, मेट्रोस, जहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है वो सब मिटा दिया जा रहा है। और जो भी लोग हिंदी में बात कर रहे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और ये सब पॉलिटिक्स, मूवीज, स्पोर्ट्स सब में किया जा रहा है। इंडिया टुडे के आर्टिकल के हिसाब से ये वार तमिलनाडु से नहीं कर्नाटका से स्टार्ट हुआ और इन सब के पीछे का कारण इम्पोजिशन ऑफ द लैंग्वेज है। कर्नाटका सीएम ने 2 लैंग्वेज पॉलिसी स्टार्ट किया आफ्टर द हिंदी इम्पोजिशन इन कर्नाटका। और ये कर्नाटका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीएम को बोला था कि 2 लैंग्वेज पॉलिसी स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अब ये जितना टाइम जा रहा है ये मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। आइए अभी समझते हैं कि इसके कारण देश में क्या इफेक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे ये लैंग्वेज वार सभी स्टेट में फैल जाएगा और हर कोई चाहेगा खुद का लैंग्वेज प्रमोट करना, जिसके कारण देश में वायलेंस, प्रोटेस्ट ये सब स्टार्ट होगा और कोई भी अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके जॉब या कोई भी काम नहीं कर पाएगा। टूरिस्ट या जो भी लोग एक्सप्लोर करते हैं देश को, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा अगर उनको हर स्टेट का लैंग्वेज नहीं आता होगा, जिसके कारण देश में और भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा। और तो दूसरे देश भी इंडिया के ऊपर अटैक करने का सोचेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा देश के अंदर वायलेंस या प्रोटेस्ट होगा उतना ज्यादा देश टूटता रहेगा। और इस चीज का फायदा पॉलिटिशियन लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए उठाएंगे। और अभी तो सिर्फ ये 2 लैंग्वेज के बीच में वार है, धीरे धीरे और भी ज्यादा ये बढ़ता रहेगा। समझते इस चीज का सलूशन क्या है। पहले तो जो भी लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे या प्रोटेस्ट वायलेंस करा रहे उनको ये समझाना पड़ेगा कि लैंग्वेज से कोई भी लोग अलग नहीं होते। किसी को हिंदी आती है, किसी को मराठी, किसी को गुजराती, किसी को कन्नड़ा, हर कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकता। इसके बेसिस पे लोगों को अलग डिस्क्रिमिनेशन किया जाए ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। हमारे देश में लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, ये हमारे कल्चर, हमारे रूट क्रॉस को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी कोई और लैंग्वेज नहीं जानता तो उसके ऊपर अपना लैंग्वेज मैंडेटरी कर देना ये बहुत ही ज्यादा गलत है। मेरा मानना यह है कि जो भी लोग इस चीज को लेकर लोगों को गलत मैनिपुलेट कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एक स्पेशल कमीशन बनाया जाए जो कि इस मुद्दे को अच्छे से जांचेंगे और एक सूटेबल फैसला सबको सुनाएंगे। तो मीडिया को भी ये मुद्दा अच्छे से दिखाया जाए ताकि लोग गलत इन्फ्लुएंस ना हो। जो भी लोग बेंगलुरु में या जहाँ पर भी हिंदी में कुछ लिखा हुआ है उसको मिटा रहे उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इस मुद्दे को जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी ये ठीक करना सही रहेगा, क्योंकि आगे जाके ये वायलेंस और प्रोटेस्ट का बहुत ही ज्यादा बड़ा मुद्दा बनने वाला है। हमारा देश जिस चीज के लिए जाना जाता है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग, जाति के लोग, सभी भाषाओं के लोग मिलकर रहते हैं, आज उसी चीज को लेकर लोग लड़ रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।